बाल को वीडियो सब बना था, थाने में भी कर दिया, रिपोर्ट दिए हैं ना। चलो आज अब ढूंढते हैं हम लोग। कहाँ कौन से थाने में रिपोर्ट की? कहते हैं माँ नर्मदा में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, किंतु यदि माँ नर्मदा में स्नान करने से आपको कोई मना करे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, माँ नर्मदा जी के उद्गम स्थली पवित्र नगरी अमरकंटक के दूधधारा जलप्रपात पर एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महंत के द्वारा कई साल से कब्जा किया गया है। महंत के द्वारा साफ शब्दों में यह लिखा गया है कि यहाँ स्नान करना वर्जित है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान नहीं कर पा रहे थे। यह मामला तब और बढ़ गया जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम 21 जून शनिवार को सुबह नर्मदा स्नान के लिए दूधधारा में पहुंचे तो महंत के द्वारा स्नान करने के लिए मना कर दिया गया और विवाद करने लगा। वहीं इस मामले की जानकारी जब प्रशासन को दी गई तब प्रशासन हरकत में आया और घटनास्थल पर नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व पटवारी भी मौके पर पहुंचे। वन विभाग के द्वारा महंत नरेंद्र गिरी को नोटिस दिया गया है, जिसमें यह कब्जा हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं मामले को बढ़ता देख महंत नरेंद्र गिरी मौके से भाग निकले। वहीं स्थानीय लोगों ने सारे बैरिकेड्स को तोड़ दिया और स्नान करने लगे। दूधधारा में स्नान एक बार फिर से शुरू होने पर पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी आए दिन श्रद्धालु को स्नान करने के लिए मना करता था, जिससे विवाद का कारण बनता था। वहीं आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही महंत नरेंद्र गिरी गढ़ी दादर में खड़ेश्वरी बाबा की हत्या के आरोप में भी पकड़े गए थे। माँ नर्मदा में स्नान का बहुत महत्व है, किंतु अगर स्नान से ही रोका जाएगा तो कैसे चलेगा? ऐसे दूधधारा में मामला सामने आया कि यहाँ स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? हाँ, आज योग दिवस के दिन हम लोग योगा करने के बाद माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग, हमारी टीम ने सोचा कि हम जाके दूधधारा में स्नान करें और माँ नर्मदा का एक यहाँ पे स्नान करने का एक अलग ही उत्साह रहता है सभी लोगों को। जैसा कि हम लोग बचपन से यहाँ पे स्नान करते आ रहे हैं और अभी अभी पता चला कि 1 साल 2 साल से एक बाबा हैं यहाँ पे, अपराधी बाबा नरेंद्र गिरी, उनका नाम भी यहाँ महंत नरेंद्र गिरी लिखा गया है, जो कि महंत बनने लायक नहीं है वो। और जब शुरुआत में हम लोग आए यहाँ पे सुबह 9 बजे के आसपास, तो हम लोगों से ही, हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोगों से ही बहस करके हम लोगों को एकदम नहाने से वर्जित किए वो। फिर हम लोगों ने शासन प्रशासन से, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में प्रशासन से बातचीत कर और अतिक्रमण हटाने का प्रयास किए हैं। और आज से कपिल दूधधारा में हम लोग स्वयं स्नान किए हैं और सभी यात्रियों को, सभी पर्यटकों को भी यहाँ स्नान करने का लाभ मिलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने तो जब से बचपन से ही देखा है कि अगर अमरकंटक की अगर खूबसूरती के बारे में बात करें, यहाँ धार्मिक स्थलियों के बारे में बात करें, तो उसमें सोनमुड़ा, कपिलधारा, दूधधारा, 3 ऐसे फॉल हैं जिसको दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं और यहाँ अपना स्नान करने का एक अलग महत्व भी है। इसमें जैसे आज हम दूधधारा पे इधर पे आए तो देखे कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको पूरा बैरिकेड्स लगा के दूधधारा में नहाने से वर्जित कर दिया गया था, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज पूरे विश्व में अगर नर्मदा माई की अगर बात करें, प्रॉपर अमरकंटक की पहचान की बात करें, तो उसमें एक दूधधारा भी एक उसमें से महत्वपूर्ण जगह है। और ये आज से नहीं, ये हम तो जब से जान रहे हैं, बचपन में भी जब छोटे छोटे थे तब से भी यहाँ लोगों का आना जाना, इस जगह पे स्नान करने का एक अलग ही महत्व, पौराणिक महत्व है इसका। उसमें जिस तरह से इनने यहाँ एक महंत है कोई नरेंद्र गिरी महाराज, जो जिस तरह से उनने यहाँ पूरा अतिक्रमण करके, वैसे ये फॉरेस्ट का जगह है, इसमें अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें अब लोग यहाँ अतिक्रमण करके जिस तरह से यहाँ लोगों को गुमराह करके, कई बार तो ये भी सुनने में आया अभी कि कई लोगों से उनने मारपीट भी किया, यहाँ कई तरह से वसूली, जैसे कई तरह की शिकायत सुनने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन फिर भी आज सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से, प्रशासन के प्रयास से आज ये हुआ कि आज से स्नान करने का जो उनने अपना एक गुंडा राज यहाँ फैला रखे रहे, तो उसमें सब लोग के सहयोग से उनके बैरिकेड्स वगैरह को प्रशासन द्वारा हटा के और नहाने का जो एक आस्था का केंद्र रहा है उसको मुक्त किया गया है। यह सुनने में आता है कि ये महंत पर हत्या का भी कोई प्रकरण है, जो भी पहले कुछ। हाँ, विगत दिनों में हमारे इधर गढ़ी दादर में कलबेले महाराज जी रहे, तो उनके हत्या के आरोप में जेल में भी रहे हैं और हत्या के साथ साथ कई तरह की धाराएं उनके ऊपर लगा रहा। अब उनके बाद से अभी वो जमानत पे बाहर हैं और इस तरह के अतिक्रमण जैसे काम, आपराधिक काम यहाँ चालू कर दिए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ दूधधारा में दीवार पर क्लियर शब्दों में लिखा है कि स्नान करना वर्जित है, ये कितना उचित है या कितना गलत है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि मान्यता है
माँ नर्मदा जी का स्नान करने का जो महत्वता है वो दूध धारा में उसका एक अलग महत्व है। और जो यहाँ के बाबा नरेंद्र गिरी वो लोगों को स्नान करने के लिए हमेशा मना कर रहे हैं। आज हमारे पूरे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी के सानिध्य से यहाँ का अतिक्रमण हटाए हैं। और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस बाबा को, जो मडरी बाबा है, इसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाए और पर्यटकों को यहाँ के दर्शन लाभ का, स्नान लाभ का पुण्य प्राप्त हो। जैसे कि हम और आप पहले देखते थे दूध धारा में काफी संख्या में लोग स्नान करते थे, पिछले कुछ समय से ये बंद है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक महंत है जिन्होंने ये बंद करके रखा था, क्या कहेंगे इस पर? आज योग दिवस के उपलक्ष्य हम लोग सब एकत्रित हुए थे। उसके बाद माननीय जिलाध्यक्ष के निर्देश पर हम सभी लोग आज दूध धारा नहाने आए थे। जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे तो एक नरेंद्र गिरी करके जो आपराधिक किस्म के बाबा हैं वो हम सब लोग से बदसलूकी करे, रोके कि आप लोग नहीं नहा सकते, और पूरा यहाँ अतिक्रमण करके रखे हुए हैं उन्होंने। विगत दिनों उनकी शिकायत भी थाने में 2-4 बार लोकल लोग यहाँ कर चुके हैं, और तब भी वो यात्रियों से बदसलूकी, श्रद्धालुओं से बदसलूकी करके अवैध तरीके से कब्जा करके यहाँ वसूली कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। या तो अभी स्नान चालू हो गया? हाँ, ये सब माननीय जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और उनके सबके निर्देश से अब सब स्नान चालू हो गया। और माननीय जिलाध्यक्ष का अथक प्रयास रहा और सबके जितने भी यात्रियों के, श्रद्धालुओं के आस्था में ठेस पहुंच रहा था, उससे निजात मिला और इस बाबा ने जो अतिक्रमण करके रखा रहा उससे मुक्त किया गया। इसका बाबा नरेंद्र गिरी का पिछले साल हम आकर के इसको मना कर गए थे कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को आप बिल्कुल छेड़खानी ना करें। यहाँ पाट के नर्मदा नदी का स्वरूप बिगाड़ रहा था, तो हम उनको बाबा जी को बोले कि इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी आपका ये टीन शेड और पक्का स्ट्रक्चर कर रहे हैं इसको बिल्कुल नहीं करने देंगे, सब हटा दीजिए। इसके बाद उनको नोटिस दिया गया, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि ऊपर से हमको फ़ोन कराने लगे, पावर दिखाने लगे कि हम इतने सालों से हैं। इसके बाद हमने कहा कि इसका ऐसा है कि पीवार बना दें। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5958/13 दिनांक 29 अगस्त 2024 दर्ज करा दिया गया। इसके बाद भी आज दिनांक तक इनके द्वारा ये अपना सामान नहीं हटाया है, सामान नहीं हटाया गया है। इस उपलक्ष्य में आज इनको फिर से नोटिस दी जा रही है कि आप अपने हमारे आरक्षित वनखंड क्रमांक 228 स्थल कपिल धारा में रकबा 0.050 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसका भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5958/13 दिनांक 29/8/2024 दर्ज किया गया है, जिसे शासन के नियमानुसार बेदखल किया जाना है। अतः आप 7 दिवस के अंदर उक्त भूमि को, वन भूमि को रिक्त करें, अन्यथा अतिक्रमण स्थल की समस्त सामग्री जब्त कर लिया जाएगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बस इसी बात के लिए नोटिस देने आए थे, तो वो यहाँ पर मौके पर फरार हो गए हैं। तो यहाँ जो उनके उत्तराधिकारी मानिए जो भी है, उनको हम शशांक गिरी जी से दस्तखत करा लिए हैं कि उनको दे देंगे आके। अब बाबा जी जब भी आएंगे उनको रेंज ऑफिस भेजेंगे, ये हम उनसे कह दिया है। अच्छा सर, स्नान के लिए रोकना कितना उचित है, गलत है, क्या कहेंगे? स्नान के लिए तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं जो आस्था के रूप में माँ नर्मदा का दर्शन करके स्नान करते हैं, तो उनके एवज में वो बैरिकेड लगा के रोक लगाते हैं। ये गलत बात है, किसी को रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि स्नान करने के लिए वहाँ पर मना है, जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ पर मना किया गया है। बाकी जब आगे नर्मदा नदी का आगे माने प्रवाह हुआ है, तो ये सभी जगह स्नान करते हैं अपने आस्था के रूप में। अब उनको मना करेंगे तो ये तो धार्मिक आस्था स्वयं रोक रहे हैं। इस प्रकार से ये गलत है। और यहाँ पर वन भूमि में नियमित स्थायी रूप से आवास बनाकर रहना गलत है, क्योंकि हमको आदेश है कि वन भूमि में किसी भी तरह से स्ट्रक्चर बना करके कोई नहीं रहेगा। ये पक्का स्ट्रक्चर है, टीन शेड, लोहे का ये पोल, ये सब हटाने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। अगर नहीं हटाएंगे तो हम इसको हटवा के, चाहे अब जैसे भी हटे, चूँकि यहाँ पर कोई मशीन नहीं आ सकती, तो फिर हटवाएंगे अपने से, और इसको जो भी क्षति होगी वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। यही बात के लिए नोटिस दी गई है।